नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगा, परंतु इस वीडियो में अंधेरा भी साथ में होगा। आशा करता हूँ आप ऐसे अंधेरे में काम चला लेंगे। अगर नहीं काम चला पाए तो थोड़ी लाइट कर देता हूँ। अब क्या करें, होता रहता है ऐसा, टेक्निकल डिफ़िकल्टी इसको कहते हैं। तो थोड़ी लाइट कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत। ये वीडियो हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फंसने से कभी बचा ले। ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो है शोशाबाजी, स्टैंडिंग आउट, दिखावा, ये सब आपको क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। अच्छा लगता है ना करना, कि कुछ आपके पास है जो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, सबको दिखा सकते हैं आप। कितना अच्छा लगता है। पर यही लापरवाही है जो आपको आगे चलकर फंसा सकती है, परेशान कर सकती है, संकट में डाल सकती है। आपको पता है, एक जानवर होता है जिसको कहते हैं ज़ीब्रा। ज़ीब्रा आपको पता है, घोड़े ऐसा दिखता है पर ब्लैक एंड वाइट होता है, ऐसे लाइन लाइन लगी रहती है उस पर ना। नहीं देखा तो गूगल कर लीजिए, देखा ही होगा मेरे हिसाब से। परंतु 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 टॉपिक पे आते हुए, जो ज़ीब्रा है वो कैसे सरवाइव करता है, क्या लगता है आपको? हैं, वो न घास के कलर का है, ना वो आसमान के कलर का है, ना मतलब पानी के कलर का है, किसी भी ऐसे जैसे आप बाकी जानवर को देखेंगे तो ये तो अपने आसपास के सराउंडिंग में कैमोफ्लाज हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, राइट। ज़ीब्रा कैसे जिंदा रहता है, सोचा है आपने कभी? ज़ीब्रा अपने झुंड में गुम हो जाता है। ज़ीब्रा का जो झुंड है ना, उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने शिकार किया नहीं है, ठीक है। तो शिकार जो होता है उसके लिए शेर जो है एक किसी वीक टारगेट को चुनता है। हमेशा ही आसान शिकार को चुना जाता है, कभी मुश्किल शिकार नहीं चुनता शिकारी, ठीक है। शिकारी जिंदा रहने के लिए खाता है, ना कि मज़े के लिए, ओके। तो वो एकदम आसान, जिसको आसानी से पकड़ा जा सके, ऐसे शिकार को ही, ऐसे शिकार की ही खोज करता है। वो शिकार, देखिए लाइट आने की कोशिश कर रही है, वो शिकार हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा हो कि आप स्वयं खुद नहीं पहचान पाएंगे कि वो मतलब कमज़ोर है कि नहीं है, पर शेर जो है वो पहचान जाता है। बीमार, कोई स्मेल में उसके कुछ फ़र्क होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह शेर शिकार करता है किसी भी झुंड में, किसी भी एक चीज़ का, ठीक है। या तो हाथी हो गया, हाथी शिकार करता है शेर, पता कीजिए, मेरे को नहीं पता, करते होंगे छोटे बच्चे हाथी का, ठीक है। तो रेनडियर हो गए, या मतलब जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, हिरण। और जो बारह बारह सिंगे होते हैं वो तो झुंड में नहीं चलते, नहीं वो भी चलते हैं। और वो भैंसे होते हैं ना, अफ्रीका में देखे हैं आपने भैंसे, उनके पीछे भी भागते हैं। तो ये ज़ीब्रा में क्या ऐसी खास बात है, हुँ? कि उसको पकड़ नहीं सकते? ज़ीब्रा में खास बात यही है कि वो छुप जाता है, गायब हो जाता है, ओझल हो जाता है। एक ज़ीब्रा को शेर पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम अपने झुंड के हिसाब से बराबर दिखता है, ठीक है। और अगर आप एक ज़ीब्रा पे कुछ ऐसा रंग लगा दें जिससे वो अपने झुंड में छुप ना पाए और शेर को दिखता रहे, तो वही मारा जाएगा, ठीक है।
इस सब का इतनी देर से जो आप सुन रहे हैं, इस सब का पैसे से क्या लेना देना, खर्चों से क्या लेना देना, शोबाजी से क्या लेना देना। मेरे हिसाब से जो समझदार है वो तो समझ ही गए होंगे, पर जो नहीं समझे उनको मैं बता दूं कि जो जितना ज़्यादा दिखता है कि इसके पास ये भी है वो भी है, मतलब आसपास तो लोगों को पता चलता ही है चीज़ें अगर आपने कुछ ली हैं तो, पर जो बहुत ज़्यादा उसकी शोबाजी करता है, उसको और फंक्शंस रखता है वैसे, मतलब अपनी कोई गाड़ी दिखाने के लिए कि कोई गाड़ी ली है मैंने, या कुछ गहने लिए हैं, कुछ ऐसा लिया है, कुछ वैसा लिया है। वैसे इंडिया में फिर भी कम लोग करते हैं, इतनी अकल है लोगों के पास, पर फिर भी करते हैं, है ना, पर फिर भी करते हैं। और जो करते हैं वो यूजुअली ऐसे जगहों से आते हैं जहाँ पे अभाव था, जहाँ पर अभाव था किसी चीज़ का, किसी वजह से जो उनको फील होता है कि हमारे पास ये कम था, तो जब हमको मिल गया है तो ये बहुत बड़ी जश्न की बात है कि हमको मिल गया है ये चीज़, ठीक है। और ये जो हमको चीज़ मिल गई है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सेल्फ एस्टीम जुड़ा हुआ है, जो हम अपने आप के बारे में फील करते हैं वो जुड़ा हुआ है कि हम कैसे इंसान हैं। जैसे इंसान नहीं अपने आप को कम पाता है दूसरों से या ज़्यादा पाता है, उस हिसाब से वो जो चीज़ है उसको सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। तो उस चीज़ को इंसान तब फील करता है जब उसके अंदर अभाव का माइंडसेट कहीं से हो कि ये मेरे पास नहीं था, मुझे चाहिए था, या मैंने आसपास देखा लोगों के पास नहीं है, मैं जिनको जानता हूँ और मेरे पास आ गया टाइप, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सब की वजह से लोग करते हैं ऐसा। पर अगर आप ऐसे किसी लोगों की तरह बन पाएँ जो देखने में तो नहीं लगते यार कि ये लोग बहुत अमीर होंगे, ठीक है, देखने में तो नहीं लगते ये लोग बहुत अमीर होंगे, पर वो इसलिए है कि आप की तरह वो शो ऑफ नहीं करते, उनका अभाव नहीं था, उन्होंने सब एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आपने टाटा जी को देखा है, रतन टाटा जी हैं, उनका आप देखिए कोई भी पब्लिक फ़ोटो में उनको आप नहीं पाएंगे कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हुए या बहुत महंगी गाड़ियों में घूमते हुए या कुछ ऐसा नहीं जो मतलब शो ऑफ करने वाली चीज़, कहीं आप नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं पाएंगे। पर आप और हम सब जानते हैं कि उनकी सच्चाई इससे ज़्यादा ग्लोरियस है, ठीक है। उनको एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है जो सिर्फ पैसों के साथ ही कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। पर उनकी इमेज और उनका जो वो है, सीधी सी बात है, क्योंकि लोग आपको जिस तरह आप बिहेव करते हैं, जिस तरह आप दिखते हैं, उससे भी ट्रीट करते हैं। अगर आप अपना पैसा दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये बहुत खुश है कि किसके पास पैसा है, लोग ये भी सोचते हैं कि ये हमको नीचा दिखा रहा है, ये हमको नीचा दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कभी ना कभी तो ख्याल आएगा ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर खुद ही जब आप देखोगे दूसरे के पास ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, तो या तो अच्छी फील आएंगी नॉर्मली। देखिए ऐसा है, लाइट कम होती जाएगी, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो अच्छी फील आएगी, हैं, कुछ कुछ को आती है कि हाँ हमको भी करना है, हम भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई रास्ता दिख रहा है कि हम कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर जन्म लेता है ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तभी आपका साथ देती है, मतलब आपके आसपास घूमती हैं, दिमाग में घूमती हैं, जब आपके पास क्या बोलते हैं खाली दिमाग है बेसिकली, आप मतलब बिजी नहीं है। क्योंकि जो इंसान बहुत बिजी होता है वो तो सोच ही नहीं पाता है ना, तो जब आप खाली बैठे रहते हैं शांति से, तभी आप ये सब सोचते हैं, तभी आपको दिखता है कि हाँ हमारी दीवार में तो अभी पेंट कराना है, तभी आप देखते हैं कि यहाँ तो ये चीज़ ठीक नहीं है जो ठीक करानी चाहिए, राइट।
ऐसे ऐसे आप चीज़ें करते रहते हैं, है ना। मुझे पता है ये वीडियो बहुत भयानक दिख रहा है, डरावना दिख रहा होगा, है, पर बात तो इसमें अच्छी बताइए। तो मेन बात यही है कि अगर आप पैसे कमा भी लें तो भी उसको इतना ज़्यादा दिखाना कि ज़ीब्रा के ऊपर पेंट जैसा हो जाए, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। आपके मानसिक के लिए तो ठीक ही है कि मतलब वैसे भी जो ज़्यादा दिखाता नहीं है ना, वो मानसिक तरीके से वैसे भी लोगों के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है। लोग उसको अलग ट्रीट नहीं करते, अपने जैसा ही मानते हैं, ठीक। और जैसे ही इंसान ज़्यादा दिखाने लगता है तो लोग उसको थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं कि ये तो पता नहीं हमसे कुछ अलग ही हो गया, ठीक है। कोई अपनापन नहीं देता है फिर ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, तो लोग नॉर्मल नहीं मानते उस चीज़ को। जैसे क्योंकि ज़्यादातर आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा नहीं अपना मतलब कि हाँ पता नहीं हमारा क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, राइट। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स के साथ करते हैं ऐसा, कुछ अपने जो बोलते हैं क्या, प्रमोशन और जो भी मतलब फंक्शंस नहीं लोग बनाते हैं कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये सारे इवेंट्स जो हैं जो कि आपको प्राइवेटली अपने फैमिली के साथ, जिनको एक्चुअल में उससे फ़ायदा होगा, ठीक है, उनके साथ मनाने की जगह आप जब पब्लिकली ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं तो टारगेट एक तरह से बन जाते हैं। जैसे ऐसे मैंने बताया कि या तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे या आपको थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे, जैसे कि पता नहीं आप कितने महान हो, ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। नॉर्मल ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, ये बात है। और नॉर्मली ही ज़िंदगी जी जाती है, ज़िंदगी कभी एक्सट्रीम्स में नहीं जी जाती कि मतलब आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं कि जो आपकी हर बात मानते हैं या आपको कुछ स्पेशल फीलिंग देते हैं कि आप पता नहीं क्या हो, राइट। नॉर्मली आप चाहते हैं कि, और आपको चाहना भी चाहिए कि लोग आपके आसपास जो हैं वो आपसे सच बोलें। ऐसा ना हो कि आपके आसपास ऐसे लोग आ गए हैं जो आपसे कुछ चाहते हैं, ठीक है, जो छुपा रहे हैं उस चीज़ को, पर वो हैं इसीलिए आपके साथ क्योंकि वो आपसे कुछ चाहते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली इंसान नहीं चाहता लोग आसपास हों, ठीक है। बाकी जो समझदार होते हैं वो तो फीलिंग के लिए लोगों को रख लेते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। पर आशा करता हूँ ये वीडियो भले भयानक हो देखने में, आप सुन के मेरे को बताएंगे कि इसमें टॉपिक कवर किया गया थोड़ा सोचने लायक है, थोड़ा समझने लायक है। आप बताइए कैसा लगा, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, चैनल पे बने रहेंगे, व्हाट्सएप करेंगे हमको, क्या बोलते हैं उसे, अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो व्हाट्सएप करेंगे सी, ठीक है, नीचे नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में नंबर्स प्राइवेट और आपका वीडियो के रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। ये सब है, ये सब हमारे वो हैं। आखिरकार वीडियो ख़त्म होते ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि आप जितना शो ऑफ करना चाहते हैं कभी कभी नहीं कर पाते? कभी कभी तो फील होता होगा ना, ये भी तो फील होता होगा। सिर्फ ऐसा ही क्यों हो कि लोग मतलब उल्टे भी तो चले जाते हैं लोग, है ना, यार शो ऑफ करते ही नहीं, हम कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम शो ऑफ कर सकें। तो इसलिए ऐसे लोगों को मेरा बस एक आखिर जाते हुए, है ना, रहेगा कि आप अपने अपनों को ढूंढें, जो आपसे न जलें ऐसे लोगों को ढूंढें पहले, ठीक है, जिन पे आप भरोसा कर सकें, जो आपके अपने सिंपल, सबसे पहले तो क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स, माता पिता भाई बहन, ठीक, और पति पत्नी, राइट, तो वो क्लोजेस्ट हैं, ठीक है।
उनके सामने आप अगर शो ऑफ कर पाएँ ज़िंदगी में, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको वैसे भी कहीं और शो ऑफ करके नहीं मिलने वाली। ठीक है, यही बात ध्यान रखिए। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।